स्टूडेंट, मैं संतोष नाग। वेलकम टू माय चैनल ब्रिलियंट स्टडी। तो आज हम लोग क्लास 10 के एनसीईआरटी के क्वेश्चन करेंगे एक्सरसाइज 7.1। तो क्वेश्चन करने से पहले सबसे पहले कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं। तो चलिए कॉन्सेप्ट देख लेते हैं इसका। जैसे इसमें है कि दो बिंदु के बीच की दूरी कैसे निकालते हैं। मान लेते हैं कि ए बिंदु यहाँ पर है, बी बिंदु है, तो इसके बीच की दूरी कैसे निकालेंगे। अगर ये बिंदु x1 और y1 है और बी बिंदु x2 y2 है, तो ए तथा बी के बीच की दूरी कैसे निकालेंगे। ए तथा बी के बीच के दूरी, इसको हम शॉर्ट में ए भी बोल सकते हैं। तो ए बी बराबर होगा यहाँ पर रूट अंडर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो बीच की दूरी यही फॉर्मूला होता है। एक ही फॉर्मूला से क्वेश्चन बनेगा, खाली एक ही फॉर्मूला है। चलिए बच्चे, तब अब क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन है कि बिंदुओं के निम्नलिखित युग्मों के बीच की दूरियां ज्ञात कीजिए। तो उसी तरह दो बिंदु दिया हुआ है। फर्स्ट क्वेश्चन 2, 3 और 4 है। इसको बनाते हैं। चलिए, जैसे यहाँ पर दो बिंदु दिया है, एक बिंदु है 2, 3 और एक बिंदु है 4, 1। तो दो बिंदु के बीच की दूरी निकालने बोलो। मान लेते ये बिंदु ए है, ये बिंदु बी है। तो ए तथा बी के बीच की दूरी का हम शॉर्ट में ए भी लिख सकते हैं। इसके तो होता है फॉर्मूला रूट अंडर, इसको मान लेते हैं x1 y1, इसको मान लेते हैं x2 y2। तो फॉर्मूला होता है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। इसके टू x2 है यहाँ पर 4 माइनस x1 है 2 का होल स्क्वायर प्लस y2 है 1 माइनस y1 है 3 का होल स्क्वायर। तो 4 माइनस 2 2 स्क्वायर प्लस 1 माइनस 3 यानी माइनस 2 स्क्वायर। तो इसके टू 2 स्क्वायर यानी 4 माइनस 2 स्क्वायर यानी 4। इधर आप लिखते हैं। इसके टू यहाँ पर 2 को 4 है, यानी रूट अंडर 2 इंटू 4 भी लिख सकते हैं इसको। तो 4 का स्क्वायर रूट यानी वर्गमूल होता है 2 और रूट 2 तो रूट 2 में ही हो जाएगा। आप डिस्टेंस निकालते हैं या दूरी निकालते हैं तो उसका कोई यूनिट होता है, जैसे मीटर सेंटीमीटर। तो इसमें कुछ है नहीं, तो यानी इसका मात्रक देंगे। तो इसका आंसर आएगा 2√2 मात्रक। 2 नंबर क्वेश्चन 1 नंबर के जैसा ही बनेंगे, तो 2 नंबर छोड़ देते हैं। 3 नंबर, चलिए 3 नंबर बना देते हैं। तो 3 नंबर क्वेश्चन के दो बिंदु दिया हुआ है। पहला बिंदु दिया हुआ है ए और बी, और उसके बाद दिया हुआ है माइनस ए माइनस बी। दोनों के बीच की दूरी निकालने बोला गया है। तो ए यहाँ पर मान लेते, इसको बी यहाँ पर मानते हैं क्या x1 y1 और इसको x2 y2। दोनों के बीच की दूरी ए बी इक्वल टू रूट अंडर, फॉर्मूला होता है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर इक्वल टू x2 है यहाँ पर माइनस है, तो माइनस ए माइनस x1 है ए का होल स्क्वायर प्लस y2 है माइनस बी माइनस y1 है बी का होल स्क्वायर। तो इक्वल टू माइनस ए और माइनस है, यानी माइनस 2a का होल स्क्वायर प्लस माइनस बी और माइनस बी यानी माइनस 2b का होल स्क्वायर। अब इधर चलते हैं। इक्वल टू रूट अंडर माइनस 2a स्क्वायर यानी 4a स्क्वायर हो जाएगा प्लस माइनस 2b स्क्वायर यानी 4b स्क्वायर। और यहाँ पर दोनों में 4 है, यानी 4 यहाँ पर कॉमन है, तो कॉमन लेंगे यहाँ पर 4। तो यहाँ पर बच रहा है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो 4 का स्क्वायर रूट होता है 2, यानी 2 रूट अंडर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर मात्रक। इसका आंसर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन
3 नंबर है और 2 नंबर छोड़ दिए क्योंकि उसमें भी बीच की दूरी निकालने बोला गया था और 2 बिंदु दिया गया था। देख लीजिएगा क्वेश्चन जाकर। तो तीसरा नंबर क्वेश्चन पढ़ते हैं कि निर्धारित कीजिए कि क्या बिंदु 1, 5, 2, 3 और -2, -11 संरेखी है। तो तीन बिंदु इसको बनाते हैं, उसके बाद समझा भी देते हैं। जैसे तीन बिंदु दिया हुआ है, एक बिंदु 1, 5 दिया हुआ है, एक बिंदु यहाँ पर 2, 3 दिया हुआ है और एक बिंदु -2, -11 दिया हुआ है। तो तीनों का अगर डिस्टेंस यानी बीच की दूरी यदि इक्वल आएगा यानी समान, तो बोलेंगे कि संरेखी में है। अगर इक्वल में नहीं आएगा तो संरेखी में नहीं है। तो चलिए बनाते इसको। मान लेते इसको ए बिंदु, इसको बी बिंदु, इसको सी बिंदु। तो पहले ए तथा बी के बीच की दूरी निकालते हैं। तो ए बी बराबर √। जब ए बी निकालेंगे तो इसको x1 मानेंगे, इसको y1, x2, y2। तो क्या फॉर्मूला होता है, डायरेक्ट करते इसमें x2 - x1 यानी 2 - 1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 यानी y2 है 3 - 5 का होल स्क्वायर। तो 2 - 1 का होल स्क्वायर यानी 1 स्क्वायर और 3 - 5 यानी 2 स्क्वायर। तो 1 स्क्वायर यानी 1 और 2 स्क्वायर यानी 4 यानी √5 मात्रक आएगा ए बी का मान। उसी तरह अगर BC का मान निकालेंगे यहाँ पर, तो BC इक्वल टू -2 फिर यहाँ पर फॉर्मूला से माइनस आएगा -2 का होल स्क्वायर, -2 का होल स्क्वायर प्लस -11 -3 का होल स्क्वायर इक्वल टू -2 यानी -4 स्क्वायर और -11 और -3 यानी -14 स्क्वायर। तो -4 यानी 16 और -14 यानी 296 होता है इसका स्क्वायर, 196 सॉरी 196। इसके तो √10 6 6 12 हो जाएगा, 9 और 1 10 यानी 11 और 212 यानी 212 मात्रक। तो दोनों इक्वल आया यहाँ पर नहीं है क्योंकि ए बी का मान है √5 और BC का मान है √212 मात्रक, यानी दोनों बराबर नहीं है। तो नीचे लिखिएगा, तो यहाँ पर ही लिख देते हैं हम, इस चूंकि ए बी इज नॉट BC। जब दोनों ही मान समान नहीं तो तीसरा निकालने की क्या जरूरत है। इसमें समान नहीं आ रहा है तो यानी इसमें संरेखी नहीं होगा, तो इसलिए संरेखी नहीं है। तो 4 नंबर क्वेश्चन पढ़ते हैं आप कि जांच कीजिए कि क्या बिंदु 5 - 2, 6, 4 और 7 - 2 एक समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष है। किसका शीर्ष है बोला है कि समद्विबाहु त्रिभुज की। तो समद्विबाहु त्रिभुज में क्या होता है कि समद्विबाहु त्रिभुज में दो त्रिभुज के दो भुजा अगर समान आ जाएगा, मान लेते ये वाला भुजा या ये वाला भुजा या तीन में से दो भुजा अगर इक्वल आ जाएगा यानी समान आ जाएगा तो बोलेंगे कि समद्विबाहु त्रिभुज है। अगर समान नहीं आएगा तो समद्विबाहु त्रिभुज नहीं है। तो उसी तरह बनाएंगे, चलिए बनाते हैं। तो पहले त्रिभुज का शेप ले लेते हैं। तो 3 बिंदु दिया हुआ है, मान लो इसको 5 - 2 बिंदु दिया हुआ है, फिर 6 4 इसको 6 4 लेते हैं, फिर 7 - 2 नाम भी दे देते हैं इसको A बिंदु, इसको B बिंदु, इसको C बिंदु। तो पहले AB निकालते हैं। तो AB इक्वल टू √A से B यानी x1 y1 x2 y2 यानी 6 - 5 का होल स्क्वायर प्लस 4 माइनस, तो फॉर्मूला से ही होता है, फिर यहाँ पर -2 है, -2 का होल स्क्वायर। तो 6 - 5 यानी 1 स्क्वायर प्लस 4, यहाँ पर माइनस इंटू माइनस यानी +2 का होल स्क्वायर। तो 1 स्क्वायर 1, यहाँ पर 4 + 2 यानी 6 और 6 स्क्वायर यानी 36। तो 1 + 36 यानी 37
मात्रक। अब इधर करते ए बी निकाल लिया, अब बी सी निकालते हैं। तो बी सी इक्वल टू रूट अंडर, यानी बी से सी तक, यानी फॉर्मूला तो ये होता है कि x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। नहीं, इसे भी देख सकते कि इस 7 माइनस 6 का होल स्क्वायर प्लस -2 -4 का होल स्क्वायर, वही हो रहा है 7 माइनस 6 का होल स्क्वायर प्लस -2 -4 का होल स्क्वायर। तो 7 माइनस 6 स्क्वायर यानी 1 स्क्वायर, -2 -4 यानी -6 का होल स्क्वायर, और -1 स्क्वायर यानी 1 -6 स्क्वायर यानी 36, 1 प्लस 36 यानी 37 मात्रा। तो दो भुजा समान आ गया। यहाँ पर ए बी भुजा भी √37 मात्रा आया और बी सी भुजा भी √37 मात्रा आया, यानी ए बी बराबर बी सी आया। तो समद्विबाहु त्रिभुज में क्या होता है कि दो भुजा इक्वल होता है, दो भुजा समान होता है। तो दो भुजा यहाँ पर समान आ गया, यानी समबाहु त्रिभुज के शीर्ष है। तो अतः त्रिभुज ए बी सी एक समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष है। समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन अब 5 नंबर बनाते हैं। तो 5 नंबर क्वेश्चन बहुत लंबा है, तो लिखने में संभव नहीं होगा बोर्ड में, इस बोर्ड लिखने में ही पूरा क्वेश्चन चल जाएगा। तो चलिए पढ़ के सुना देते हैं कि बोल रहा है कि किसी कक्षा में 4 मित्र बिंदु ए बी सी और डी पर बैठे हुए हैं। चंपा और चमेली कक्षा के अंदर आती है और कुछ मिनट तक देखने के बाद चंपा चमेली से पूछती है, क्या तुम पंक्ति नहीं सोचती हो कि ABCD एक वर्ग है? चमेली इससे सहमत नहीं है। दूरी सूत्रों का प्रयोग करके बताइए कि इनमें कौन सही है। मतलब इस तरह का कक्षा का शेप दिया हुआ है यहाँ पर, और ABCD यहाँ पर दिया हुआ है, और इसमें चंपा और चमेली दो लड़की आती है और चंपा चमेली से पूछती है कि ABCD एक वर्ग है। तो चमेली से सहमत नहीं होता है कि ये वर्ग है। तो चलिए इसको बनाते हैं कि अगर ये वर्ग रहेगा तो यानी चंपा सही बोल रहा है, अगर वर्ग नहीं आएगा तो चंपा गलत बोल रही है और चमेली सही बोल रहा है। तो इसको चलिए बनाते हैं। तो वर्ग में क्या होता है कि सभी भुजा इक्वल होता है, यानी ए बी बी सी सी डी और डी ए बराबर होगा और विकर्ण भी बराबर होगा, यानी ए सी और बी डी बराबर होगा। तो सभी अगर बराबर आ जाएगा तो यानी वर्ग है। तो पहले ए बी निकालते हैं। तो ए बी इक्वल टू ए से बी यानी 6 - 3 का होल स्क्वायर प्लस 7 - 4 का होल स्क्वायर। तो 6 - 3 3 स्क्वायर, 7 - 4 3 स्क्वायर, 3 स्क्वायर यानी 9 प्लस 9। तो 9 प्लस 9 यानी 29। तो 2 × 9, तो 9 का स्क्वायर रूट होता है 3 और √2 मात्रक। उसी तरह ए बी निकाले, अब बी सी निकालते हैं। तो बी सी इक्वल टू बी से सी यानी 9 - 6 का होल स्क्वायर प्लस 4 - 7 का होल स्क्वायर। इधर अब करते इसमें इक्वल टू बी सी बराबर आएगा यहाँ पर 9 - 6 यानी 3 स्क्वायर और 4 - 7 यानी -3 स्क्वायर। तो 3 स्क्वायर यानी 9 प्लस 9, तो 2 × 9 यानी 3√2 मात्रक। BC निकाले, अब CD निकालते हैं। तो CD निकालेंगे कैसे इसको, चलिए बना ही देते हैं। रूट अंडर C से D यानी 6 - 9 प्लस 1 - 4 का होल स्क्वायर। तो 6 - 9 यानी -3 स्क्वायर, तो -3 स्क्वायर यानी 9 और 1 - 4 का स्क्वायर यानी -3 का होल स्क्वायर। तो -3 का होल स्क्वायर यानी 9। तो 9 प्लस 9 यानी 2 × 9 और 9 का स्क्वायर रूट 3 √2 मात्रक।
तो सी डी आएगा 3√2 मात्रक। चलो नहीं तो नेक्स्ट पेज में करते हैं। तो चलिए हम लोग ए बी बी सी और सी डी भुजा निकाल लिए और यहाँ पर लिख भी दिए। उसके बाद डी ए बाकी था, डी ए यहाँ पर निकाल लेते हैं। डी ए इक्वल टू रूट अंडर डी से ए यानी 3 - 6 का होल स्क्वायर प्लस 4 - 1 का होल स्क्वायर। तो 3 - 6 का होल स्क्वायर यानी -3 का होल स्क्वायर और -3 का होल स्क्वायर यानी 9 और 4 - 1 का होल स्क्वायर यानी 3 स्क्वायर यानी 9। तो 9 यहाँ पर आ रहा है 2 को 2 × 9, 9 का स्क्वायर रूट 3√2 मात्रक। तो चारों भुजा निकाल लिए हम लोग। अब विकर्ण निकालते हैं। पहले AC विकर्ण निकालते हैं। तो AC बराबर फॉर्मूला तो वही होगा रूट अंडर A से C यानी 9 - 3 का होल स्क्वायर प्लस 4 - 4 का होल स्क्वायर। तो 9 - 3 का होल स्क्वायर यानी 6 स्क्वायर, 6 स्क्वायर यानी 36 और 4 - 4 का होल स्क्वायर यानी 0 स्क्वायर। तो 0 का स्क्वायर तो 0 इक्वल टू 36 + 0 यानी 36। तो 36 का स्क्वायर रूट 6 मात्रक। तो AC विकर्ण निकाल लिए। अब BD विकर्ण निकालते हैं, B से D। तो BD इक्वल टू रूट अंडर B से D यानी 6 - 6 का होल स्क्वायर प्लस 1 - 7 का होल स्क्वायर। तो 6 - 6 का होल स्क्वायर यानी 0 स्क्वायर, 1 - 7 यानी -6 का होल स्क्वायर। तो 0 स्क्वायर 0, 6 स्क्वायर 36। तो 0 और 36 यानी 36 और 36 का स्क्वायर रूट 6 मात्रक। तो BD निकल गया 6 मात्रक। तो यहाँ पर AB BC CD और DA चारों भुजा इक्वल है 3√2 मात्रक। तो इसीलिए AB इक्वल टू BC इक्वल टू CD इक्वल टू DA तथा दोनों विकर्ण का मान भी समान आया। विकर्ण क्या था हम लोगों का AC और BD। तो AC इक्वल टू BD तो चारों भुजा समान आ गया, दो विकर्ण समान आ गया यानी वर्ग है। तो अतः ABCD एक वर्ग है। वो वर्ग कौन बोल रहा था? चंपा बोल रहा था कि ABCD एक वर्ग है यानी चंपा यह वो सही है। तो इसलिए चंपा सही है, इसलिए चंपा सही है। तो 5 नंबर यानी 5 नंबर क्वेश्चन कर दिए और 6 नंबर का क्वेश्चन 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर तीनों क्वेश्चन है और तीनों क्वेश्चन इसी तरह का जैसा बनेगा कि क्या ये एक वर्ग है या आयत है या कोई चतुर्भुज है या नहीं। तो चारों भुजा अगर इक्वल आएगा दो विकर्ण समान आएगा यानी तब बोलेंगे वर्ग है। और यानी अगर दो भुजा इक्वल आएगा, दो भुजा और दो विकर्ण इक्वल समान आएगा तो इसको आयत बोलेंगे। तो 3 नंबर क्वेश्चन उसी तरह का है, खुद बना लीजिएगा। नेक्स्ट क्लास में हम लोग 7 नंबर क्वेश्चन से करेंगे। तब तक देखते रहिए ब्रिलियंट स्टडी। और अगर अच्छा लगा है पढ़ने में तो प्लीज लाइक कर दीजिएगा और सब्सक्राइब कर दीजिएगा।